तो दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु खा आए, ताही सो संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। 2 दिन 3 दिन के बाद भी अलोनिया साग भाजी मिल जाए तो भी खा करके प्रसन्न हो जाए। देह स्वाद छुट जाहि जब सब कछु होए क्षीण शरीर, प्रेम रंग उर में बड़े बिहरे यमुना तीर। देह स्वाद छूट जाए और भगवत वियोग में शरीर कुछ दुर्बल हो जाए, यमुना के पुलिन में इस प्रकार से प्रेम में व्याकुल होकर के विचरण करे, तब प्रेम का रंग हृदय में बढ़ता है। युगल रूप की झलक और नैन रहे झलकाए, ऐसे सुख के रंग में राखे मन ही रंगाए। आवे छवि की झलक और झलके नैनन वार, चिंतत सांवल गौर तन सकही न तन ही संहार। जीरन पट अति दीन लट हिये सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे गावत युगल सुहाग। ये वृंदावन वास की पद्धति है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र हैं पर हृदय प्रेम अनुराग से परिपूरित है और विवश होकर व्याकुल होकर के वृंदावन में युगल रस का गान करता हुआ, युगल सुहाग को गाता हुआ है ये विचरण करे। रस में देखत फिरे बन नैनन बन रहे आए, कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरनी ठहराए। ऐसी गति हुए कवहु मुख निरसत नाही बैन, देख देख वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। वृंदावन का दर्शन करके बार बार नेत्रों से प्रेम जल को का विमुंचन करे। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर, चिंतित फिरे आवेश वस श्यामल गौर शरीर। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुधे, जामे कबहूं होत नहीं माया काल प्रवेश। वृंदावन में माया काल का प्रवेश नहीं है। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमोर। छूट जात सद असद वासना, मन की दौरा दौर। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठौर, हमारो वृंदावन उर और। शरद शारद जो सत कोटि मिल कल्पन करे विचार, वृंदावन सुख रंग को कबहु न पावे पार। करोड़ों सरस्वती मिलकर के वृंदावन सुख का वर्णन करना चाहें तो भी वे पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आए, मोते नीच न और को कैसे पे होता है। इत बोना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु ना। मैं बोना हूं, आकाश से फल लेना चाहता हूं। यह वृंदावन की प्राप्ति साधन के अधीन नहीं है, वृंदावन की प्राप्ति कृपा के अधीन है। कुंवर किशोरी नाम सो, कुंवर किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। जिनको वृंदा विपिन है कृपा जिन्हीं की होए, जिसका वृंदावन है उनकी कृपा हो। वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सो। जिनका वृंदावन है उनकी कृपा होगी तो रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। वृंदावन सत रतन की माला गुही बनाए, ये वृंदावन सतलीला रूपी रत्नों की माला बना करके बनाई है। भाल भाग जाके लिखी सोई पहिरे आए। वही परम सौभाग्यशाली जो होगा वो वृंदावन सतलीला की रत्नमाला अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण करेगा। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित होए, निस्दिन कंठ धरे रहे छिन नहीं टारे सोए। वृंदावन सत जो कहे सुनिहे नी की भांति, निस्दिन तही उर जगमगे वृंदावन की कांति। कितनी ऊंची बात है। बोले वृंदावन सतलीला का जो पाठ करेगा उसके हृदय में वृंदावन की महिमा प्रकट हो जाएगी और वृंदावन की जो युगल कांति है उसके हृदय में उद्भासित हो जाएगी।
वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार, कोटि जन्म के तम अघई काट करे उजियार। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। ये वृंदावन वास की। अब विचार करो, पहले कह रहे हैं भजन न बने तो भी रहो, इसका मतलब है वो तो इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में रहो, पर वस्तुतः वे कहना यही चाहते हैं कि वृंदावन में रहकर सबसे बड़ी बुद्धिमानी सयानापन यही है कि युगल चरण कमल के भजन के बिना एक निमिष भी न बीत जाए, एक आधा क्षण भी न व्यतीत हो जाए। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। वृंदावन निज धाम में सहज विराजते हैं श्री ठाकुर जी और ललितादि सखियों के साथ निरंतर क्रीड़ा करते हैं। एक गिरिराज जी में जब हम लोग राधा कुंड से परिक्रमा करके जब आते हैं तो ये अपना जो सरोवर है ना, कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर के इधर ग्वालियर वाला मंदिर है, वहां एक बड़े उच्च कोटि के महात्मा रहते थे, निम्बार्क संप्रदाय के। महाराज जी सुनाते उनके शिष्य थे, बाद में उनका नाम श्याम सखी हुआ शिष्य का। तो गुरुजी ने उनको महाराज जी साधन बता दिया, संत से भी स्थान था। गुरुजी ने साधन बताया कि निरंतर युगल नाम का जप करो और मौन रहकर शरीर से सेवा करो। सेवा क्या थी उनकी? चूल्हा चिताना भंडार का, और चूल्हा चिताने के बाद फिर सेवा उनकी समाप्त। फिर तो दूसरे लोग रसोई बनावे, और जब रसोई बन जाए तो फिर सब बर्तन अमनिया करना, मिट्टी से पोता फेरना, पोता फेरते ना तो चूल्हे पे पोता फेरना, लंगड़ पलटा डंकी सब अमनिया करना। तो इतनी भारी सेवा थी सफाई की और बर्तन अमनिया करने की कि उनको शाम तक बीत जाता था। पारस अपना ले लेते थे, सेवा जब हो जाती थी तभी वे प्रसाद ग्रहण करते थे, और एक निष्ठा से वर्षों तक एक जगह रह करके वे सेवा करते हैं। सिद्धि जो होती है वो सदगुरु के वचनों में होती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगमन सुख सिद्धि थी। साधन में सिद्धि बाबा नहीं है, साधन तो करता है साधक, सिद्धि तो सदगुरु के वचनों में है। इसलिए स्वतंत्र साधन नहीं करना चाहिए, किसी महापुरुष के अनुगत होकर के ही साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। गुरु जी की कृपा हो गई, वर्षों तक इसी तरह से करते रहे। और तमाम उनके शिष्य थे, वो महाराज बड़े विद्वान थे, तो उनसे शास्त्र चर्चा और कुछ पढ़ लिख कर सीख कर बहुत गए आए। और ये तो अपना बेचारे वर्षों तक वही झाड़ू बुहारू, चौका पोता और बर्तन मांजना, यही सब करते रहे। एक दिन की बात है, बर्तन अमनिया कर लिया था, पोता फेर लिया था, और बाल्टी में हंडी में पानी और मिट्टी और पोता। तो पोता हाथ में हंडी में डुबा डुबा करके पोता कर रहे थे, और दरवाजा खुला था बाबा। और उसी समय कुसुम सरोवर की ओर से प्रिया प्रियतम गलबहियां दे करके, साक्षात कोई स्वप्न नहीं, ध्यान नहीं, निद्रा नहीं, साक्षात प्रिया प्रीतम छम 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 करके आए। तो जैसी उन्होंने मधुर ध्वनि सुनी तो हाथ में पोता था, पोता चूल्हे पर फेरने की बजाय ऐसे मुंह पर रख लिया और देखने, अपलक नेत्रों से देखने लगे। नेत्र खुले के खुले रह गए, अरे इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर। और ठाकुर जी श्री जी छम छम करते भय आए और दोनों ने अपना करकमल सिर पे रखा, और ठाकुर जी उसी पुती लिपि पुती जगह से ठाकुर जी
विहार करके विचरण करके चले गए। गुरु जी ने कहा, आज ठाकुर जी ने श्याम सखी कह के पुकारा। क्या कहा? श्यामदास नाम था, ठाकुर जी ने श्याम सखी कह के पुकारा। इसके बाद गुरु भाइयों ने कहा कि गुरु जी आज तो पता नहीं श्यामदास को क्या हो गया, अब पोता भी नहीं फेर रहा है, आधे चूल्हे पे पोता फेर पाया है और पोते पर ही अपना गाल रख करके आंख खोल के बैठा है। गुरु जी गदगद हो गए, बोले आज उसकी सेवा का फल उसे मिल गया, युगल सरकार का दर्शन हो गया। नारायण। ये इसलिए युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक निमिष व्यतीत मत करो। सहज विराजत एक रस वृंदावन निज धाम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन जाको अंत न आदि, जहां कलोलत रहत नित युगल किशोर अनादि। न्यारो 14 लोकते वृंदावन निज भौन, तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। महाप्रलय का पवन भी वहां स्पर्श नहीं करता। महिमा वृंदा विपिन की कही न सकत मम जीय, जाके रसना द्वैसा सुतिनहु काढ़ी लिए। कहते महाराज हम कहां से वृंदा विपिन की महिमा वर्णन करें, जिन भगवान शेष के 1000 मुख हैं और 2000 जिह्वाएं हैं, वे भी वृंदावन की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। एति मतिमोपे कहा शोभा निधि बनराज, डीठो के कछु कहत हो आवत नहीं ये लाज। मुझे कोई लज्जा भी नहीं, जितना मुझे अनुभव में आया उतना मैंने कहा। मति प्रमाण चाहत को सोहू कहत लजात, सिंधु अगम जही पार नहीं कैसे सीप समात। या मन के अवलंब हित कीनो आहि उपाय, वृंदावन रस कहने में मति कबहू उर्जाए। 1600 ध्रुव 86 पुण्यो अगहन मास, यह प्रबंध पूरन भयो सुनत होत अघनास। श्री ध्रुवदास जी ने संवत 1686 अगहन मास की पूर्णिमा तिथि को ये वृंदावन सतलीला को संपन्न किया। कहते इसके श्रवण से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दोहा वृंदा विपिन के 116 आए, जो चाहत रस रीति फल छिन छिन ध्रुव अवगाए। कितनी बढ़िया बात है। 116 दोहा हैं, ये संख्या भी लिख दी, जिसमें न कोई कुछ घटा पावे और न कोई अपनी ओर से कुछ मिला पावे। बड़ा ये भी बड़ा चक्कर है। बहुत से लोग घटा बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने पहले से ही पक्का कर दिया कि वृंदावन सतलीला में 116 दोहा हैं। बोलो श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की। तो वृंदावन सतलीला उसका मूल स्मरण संपन्न हुआ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रानी की जय। देखो बरसाने श्री जी की माला और वीरी दोनों ही प्राप्त हो गई। कंथा कोपी नवासस्तरुतल, तरुतल पतितैः क्लृप्त वृत्ति फलाद्यैः, कुर्वन्न व्यर्थ वार्तां कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि। त्यक्त्वा सर्वाभिमानं प्रतिग्रहमटनं तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्, वृंदारण्ये निवत्स्याम्यनिश मनुशरन्, राधिकैकात्म्य लोकान्। बहुत प्यारा श्लोक है महाराज जी। इस श्लोक में
श्रीमद् प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ब्रजवास की पद्धति बता रहे हैं, वृंदावन वास की पद्धति बता रहे हैं, वृंदावन में कैसे रहे। कहते कंथा कौपी नवास, लंगोटी लगाओ और कपड़ा क्या पहने, बोले कंथा गुदड़ी ओढ़ लो, कौपीन धारण कर लो, ये तुम्हारी वेशभूषा होनी चाहिए। कंथा कौपीन वासः, इसका मतलब है परम वैराग्य पूर्ण रहनी होनी चाहिए। कंथा कौपीन वासः तरुतल पतितैः क्लृप्त वृत्ति फलाद्यैः, वृक्ष से गिरे हुए पत्ते फल खा करके गुजारा कर लो। इसका मतलब है मधुकरी न भी मिले तो भी पत्ते चबा करके जल पी करके निर्वाह कर लो, पर मन में असंतोष का अनुभव मत करो कि हाय रे हाय हम भूखे, हमको कुछ नहीं मिला खाने को। कुर्वन् अव्यर्थ वार्ताम, अव्यर्थ वार्तां कुर्वन् और व्यर्थ वार्ताम अकुर्वन्, व्यर्थ चर्चा न करे और अव्यर्थ चर्चा करे। अव्यर्थ चर्चा माने निरंतर भगवत चर्चा, भगवत भागवत चर्चा में ही और अपने समय को व्यतीत करे, एक क्षण भी अपना व्यर्थ गमावे नहीं। हमने सुना है कि पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा जब गिरिराज जी में विराजते तो श्री पंडित जी महाराज और श्री प्रियाशरण बाबा जी बैठकर सत्संग करते। तो जब बाबा के यहाँ पंडित जी के यहाँ बाबा आते, कभी बाबा पंडित जी के यहाँ जाते, तो जब पधारते तो ऐसी जो घड़ी सामने रखी ना, ऐसी घड़ी रहती, तो घड़ी को मोटे गमछा से ढक दिया जाता। भगवत चर्चा में कहीं इस घटिका यंत्र की ओर दृष्टि न चली जाए और अद्भुत चर्चा होती, और फिर साधन का समय जैसे ही आता बाबा अपनी कुटिया में चले जाते, पंडित जी अपनी कुटिया में चले जाते। और यहाँ तो हमारी स्थिति ऐसी है कि खाने और सोने से ही फुर्सत नहीं, और जब जगते हैं तो दुनिया के प्रपंचों की चर्चा का ठेका, जैसे हमको ही ठाकुर जी ने ठेकेदार बना दिया हो। बचे कुचे समय में सब प्रपंच की चर्चा करते हैं, तो कैसे हमें धाम के रस की अनुभूति हो। इसलिए कुर्वन् नव्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापि, एक क्षण भी यहां व्यर्थ व्यतीत न करे। त्यक्त्वा सर्वाभिमानम, सर्वाभिमानम माने जाति विद्या महत्व रूप यौवन आदि जो 5 भक्ति मार्ग के कांटे हैं, इन सब प्रकार के अभिमानों को सर्वथा त्याग करके घर घर जाकर के राधे श्याम कह करके भिक्षा मांग ले। प्रतिग्रह मटनम तुच्छ भैक्ष्याय कुर्वन्, यह विचार न करे कि हम तो अमुक हैं तमुक हैं, हम मधुकरी कैसे मांगे। ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। ब्रजवासी सम दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। महाराज आप पड़े रहो एकांत में, कोई पूछे वारों ने कि बाबा तेने काय को नहीं खायो कछु, और 5 सदस्य जिसके परिवार में हैं, उस भाग्यशाली ब्रजवासी गृहस्थ के घर में भी 20-25 संत भी मधुकरी लेने जाते हैं, तो ब्रजवासी मना नहीं करता कि बाबा हम कमाए व्यवहारे अकेले, छोटो सो खेत है, हमारे घर के 5 सदस्य हैं और आप मुफ्त में 25 बाबा जी चले आओ। नहीं,
भले ही एक रोटी में से 4 टुकड़े करके देंगे, लेकिन ब्रजवासी किसी को निष्फल नहीं करते। हम आपसे सत्य कहते हैं, धरती पर ब्रजवासी के जैसा संत सेवी कोई नहीं है। ब्रजवासी की सेवा संत की सेवा है, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, इसमें संदेह नहीं करना है। हम आपसे लगता है नंदगांव बरसाने में कभी जाकर के कई यात्री परदेशियों से मांगते हैं, पर जो यात्री परदेशियों से मांगते हैं उन्हीं के घरों में संत मधुकरी मांगने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप ब्रज के संतों को मधुकरी दें, आप चाहो कि हमारा अन्न ग्रहण कर लें, नहीं करेंगे वो ग्रहण आपका अन्न। ना आपसे द्रव्य लेंगे, ना आपसे अन्न लेंगे, ना आपसे वस्त्र लेंगे। साधन में लगे हुए संत ब्रज के, ये आप उन तीर्थ पुरोहितों को भी यदि आप कुछ दे रहे हो, पंडाओं को भी कुछ दे रहे हो, तो समझ लो जिन संतों की सेवा में आपकी एक कौड़ी कभी नहीं लग सकती, वो लेंगे ही नहीं, ना एक अन्न का कण लेंगे। उन संतों की सेवा भी तुम्हारे द्वारा हो रही है। और वस्तुतः ऐसा सुंदर प्रवचन करने वाला भी और कोई दूसरा नहीं। कछु सुनवे की इच्छा होए तो 2-4 यात्री परदेशन ने लेके पहुंच जाओ, बाबा इन भक्तन पहते कछु दिब्बाए दे, चुप रह जाओ, कुछ बोलो मत। अरे बाबा हम खूब जाने, पहले तो सिखाए पढ़ाए के लायो। अरे भाई हम मने थोड़ी कर रहे हैं, भगत हैं आप हो, ले लो इनसे कुछ सेवा ले लो। अरे बाबा ये कहा करे, कहा देगो, ये कंगला है, कहा देगो, जो कछु या पे तने पहले ले लियो, अभी विचारो देगो कहा। और कहीं भगत ने कुछ देने की इच्छा की और आपने धोखे से भगत की तरफ देख लिया, हे बाबा शुक्राचार्य कायकू बन रहा है, भगत तो जेब में हाथ दे रहो, तेरो पेट फट रहा है। भैंस ब्याई रही है और पड़ा के चूतर फट रहे हैं। अब प्रसन्न होके कुछ उनको दे दो, बाबा देख हमारी बात को बुरो मत मानियो, हम तो ऐसे ही कह रहे, ये तो हमारे प्रेम की भाषा है। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। तो भैया बड़ा आनंद है ब्रज में, यहाँ प्रेममय सब कुछ है, दूसरा कुछ है ही नहीं वृंदावन में। इसलिए हम ये निवेदन कर रहे हैं, वृंदावन के ब्रज के ब्रजवासियों की सेवा करना ये भी संत सेवा है। उनके माध्यम से आपका अन्नधन संत सेवा में लग जाएगा। और क्या पद्धति है ब्रजवास की? कहते वृंदारण्ये निवत्स्याम्यनिशमनुशरन् राधिकैकात्मलोकान्। कहते जो श्री जी के चरण कमलों में अनन्य अनुराग रखने वाले जो रसिक जन हैं, उनके अनुगत होकर के उनका सत्संग करते हुए, उनकी सेवा करते हुए श्री वृंदावन में निवास करूंगा, यह निश्चय ब्रजवास करने वाले को करना चाहिए। और क्या करना चाहिए ब्रजवास की पद्धति में? ये आचार संहिता है ब्रजवास की। स्त्री मात्रे मातृबुद्धि, स्त्री मात्रे मातृबुद्धि, स्थिर चर निखल प्राणिषु पास्य बुद्धि,
बाह्याशेषार्थ लाभे स्वपि हृदय मुखम म्लानि क्रुद्धानि बुद्धि देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं ममधि मित्र बुद्धि स्वशत्रु शत्रुषु स्वापीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्रीधाम वृंदावन, आप ऐसा अनुग्रह करें कि वृंदावन वास करते हुए नारी मात्र में हमारी मातृबुद्धि हो जाए और वृंदावन के चराचर में मेरी उपास्य बुद्धि हो जाए। सब कुछ मुझे युगल के स्वरूप में दिखाई पड़े और सांसारिक अर्थों में लाभ में भी म्लानि जनक हानि बुद्धि उत्पन्न हो जाए। हमको संसार का लाभ भी हानि के रूप में दिखाई पड़े। देह स्त्री धन पुत्र आदि में हमारी ममता बुद्धि न रहे। और कहां तक कहें, ब्रज में रहकर यदि हमसे कोई शत्रुता करता है अकारण, तो उसके प्रति भी हमारे चित्त में शत्रुता का भाव न हो। शत्रु के प्रति भी शत्रुता का भाव न हो। शत्रुता का भाव तो नहीं हो। देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहीं मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु। अपने शत्रु के प्रति शत्रु बुद्धि तो नहीं ही हो, मित्र बुद्धि हो जाए, वो भी हमारा मित्र ही है। और इस प्रकार से आनंद सुख में डूब करके मैं वृंदावन वास करूं। हे भगवान, हे श्रीधाम वृंदावन, आपके दिव्य रस का आस्वादन करने का सौभाग्य जिस किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाता है उसको मुक्ति कड़वी लगती है। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, मुक्ति जो चरम पुरुषार्थ है, वृंदावन का रस जिसको मिल जाए उसको मुक्ति कड़वी लगने लग जाएगी। मुक्ति सुख की स्पृहा उसके चित्त में नहीं रहेगी। और महाराज जी, इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें नरक की बुद्धि हो जाती है। वृंदावन का रस प्राप्त होते ही मुक्ति कड़वी लगने लग जाती है और विषय भोग नरक के तुल्य दिखाई लगने लग जाता। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। करोड़ों करोड़ों नरक की आग से भी भयंकर वो विषय की चर्चा समझ में आने लग जाती है। और महाराज जी, कहां तक कहें, ये जो संसार के भोग विलास के पदार्थ हैं वो सुख नहीं पहुंचाते हैं। फिर जब वृंदावन रस का स्पर्श हो जाता है ये साधक को जलाने लग जाते। जैसे किसी को जलती हुई आग में डाल दिया जाए, उसको संसार के विलास वैभव ऐसे लगने लग जाते हैं। कहां तक कहें, उसे देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के प्रति वृंदावन रस का संस्पर्श जिसे हो गया है उसकी इंद्रजाल बुद्धि हो जाती है। वो देवी देवताओं की उपासनाओं से जो अनेक चमत्कार लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कर देना वैसा कर देना, बहुत कुछ चमत्कार लोगों में आ जाते हैं। तो उन चमत्कारों के प्रति भी यदि वृंदावन रस का स्पर्श होगा तो उन चमत्कारों के प्रति भी आकर्षण नहीं रह जाएगा। वो समझ में आ जाएगा कि ये तो जादू का खेल है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान उसमें बुद्धि हो जाएगी। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस समय मेरे अंतःकरण की यही अवस्था है। इस समय मेरे अंतःकरण की स्थिति यही है। मुझे मुक्ति कड़वी लग रही है, इंद्रियों के विषय भोग नरक के जैसे लग रहे हैं, संसार के सुख सुविधा के वैभव के पदार्थ प्रचंड अग्नि की ज्वाला के समान लग रहे हैं, देवी देवताओं के मंत्र और उनकी उपासना के द्वारा प्राप्त जो सिद्धियां हैं वो इंद्रजाल के जैसा लग रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज मेरे हृदय में
श्री वृंदावन रस की एक बूंद प्रकट हो गई है। मेरे हृदय में वृंदावन रस की एक बूंद प्रकट हो गई है। आज वो रस की बूंद कौन है? बोले वो रसिक शेखर श्री कृष्ण ही हैं। वो रस का आस्वादन हो रहा है और उस आस्वादन को करके मैं मतवाला हो रहा हूं। यदि तू वृंदावन को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहता है तो प्रबोधानंद जी कहते मैं तो यही समझूंगा कि तू कल्प वृक्षों के बगीचों को छोड़कर बबूर के जंगल में जाना चाहता है। और बबूर भी महाराज देसी बबूर नहीं, बिलायती बबूर। इसमें तो नहीं लिखा पर ये हम कह रहे हैं। देसी बबूर तो फिर भी कुछ ठीक ठाक होता, बिलायती बबूर तो महाराज बिलायती बबूर है। तू बिलायती बबूर के जंगल में जाना चाहता है। यदि वृंदावन रस को छोड़ करके, वृंदावन की चर्चा छोड़ करके तेरा मन और चर्चाओं में अनुरक्त होता है तो महाराज जी ऐसा शब्द है कि हमको कहने में भी थोड़ा सा संकोच हो रहा है। चलो कही देते हैं, क्यों? जब महात्मा संकोच नहीं कर रहे तो हम तो उनके वचनों को ही तो दोहरा रहे हैं, हम क्यों संकोच करें। कहते ज्ञातम क्षिप्त्वा परमम अमृतम भोक्तुमिच्छु स्वविष्ठाम। त्यक्त्वा वृंदावनमिदमहो चेद बहिर्यासि नूनम। क्षिप्त्वा कल्पद्रुमवर्वनम हंत साखोटमेषि। हित्वा वृंदावन रस कथाम अन्यवार्ता रुचिश्चेत। ज्ञातम क्षिप्त्वा परमम अमृतम। मैंने जान लिया तूने अमृत का त्याग कर दिया है और भोग तुम इच्छु स्वविष्ठाम। स्वविष्ठाम भोग तुम इच्छु। अर्थ समझ में आया? तू अमृत की थाली छोड़कर कुत्ते की विष्ठा खा करके पेट भरना चाहता है। यदि वृंदावन की चर्चा छोड़कर तुझे अन्य चर्चा अच्छी लगती है, वृंदावन रस की चर्चा छोड़कर अमृत की थाली त्याग करके है और तू श्वान विष्ठा खा करके अपनी उदर पूर्ति करना चाहता है। हे सखे, हे सखे, मेरी ये हे सखे ये जो संबोधन है ये वस्तुतः किसी दूसरे को नहीं है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव विपुर आत्मना। हम स्वयं ही अपने शत्रु हैं और हम स्वयं ही अपने मित्र हैं। अपने आप को ही संबोधित करके कहे सखे, अरे मित्र, कोई पापी हो अथवा कोई पुण्यात्मा हो, कोई प्रसिद्ध हो अथवा अप्रसिद्ध हो, कोई कीर्तिमान हो अथवा अपकीर्ति वाला हो, कोई महादरिद्र हो अथवा महासम्राट हो, सप्तद्वीपति पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, जड़मती हो अथवा एकश्रुति हो। ऐसा जड़मती कुछ समझ में नहीं आता, अथवा ऐसा है जो सुनते ही सब शास्त्रों से कंठस्थ हो जाते हैं। तू किसी की परवाह मत कर। तू तो जैसे भी हो श्री वृंदावन का दर्शन कर और गुरु और शास्त्र एक स्वर से जीव को उसके परम कल्याण का ही उपदेश देते हैं। और वह परम कल्याण श्री वृंदावन का आश्रय लेकर निरंतर युगल का भजन करना, यही परम कल्याण का स्वरूप है। इसलिए तू केवल इतना ही अपने हृदय में स्वीकार कर ले। और ये वेद और गुरु, इनके जो मूल वचन हैं
उनको मान करके तू वृंदावन वास पूर्वक अपने समस्त अविद्या के बंधनों का छेदन कर दे। छिंधी छिंधी स्वपासान गुरु निगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धांत। अरे सखे, देह गेह के प्रति अहम और मम की बुद्धि ये तुझे निरंतर अविद्या के पाश में बांधती चली जा रही है। इसलिए महान रसिकाचार्य प्रेमी अनुरागी सद्गुरु की वाणी मानकर श्री स्वामी रासमणि दास जी महाराज जैसे ब्रजनिष्ठ महापुरुषों की वाणी मान करके तू वृंदावन में वास कर। और निरंतर हे सखे कंदम कंद फलादिवृत्त रनिशम तत्र तन्नाथ लीलाम स्मर। श्री वृंदावन के जो नाथ युगल श्यामा श्याम हैं उनकी लीलाओं का स्मरण कर। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनम सकलार्थ सुरद वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय। अरे मूर्ख, आज ही सारी विषय संपत्ति का त्याग करके और तू अत्यंत विशुद्ध भाव से श्री वृंदावन की यात्रा का निश्चय कर ले। बोले क्या करें, हम वृंदावन जाने का निश्चय तो कर ले में, लेकिन बहुत से काम अभी हमारे बकाया हैं, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये हो जाए तब करें, ये हो जाए तब करें। प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं जो हो गए हैं वो भी ठीक हैं और जो कार्य नहीं हुए हैं वो और अच्छे हैं। इसलिए क्या हो चुका है और क्या करना आवश्यक है, इस कृत्य की उपेक्षा करके तू वृंदावन आ जा। लाख काम छोड़ के वृंदावन आ जाओ, आ जाओ कैसे भी। अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रुमाय। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्राय मैव कुरु कृत्य समाप्त्यपेक्षाम। ये अपेक्षा मत कर कि मेरे ये काम अभी पूरे नहीं हुए, ये पूरे हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। भैया पूरे कभी होने वाले हैं ही नहीं। संसार की अवस्था ऐसी है, एक काम पूरा हुआ नहीं कि उसके पीछे 100 काम हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। देखो यह बात सत्य है, संसार कीच है, दलदल है। दलदल में दलदल से धीरे धीरे निकलने का आप यत्न करेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। जितना धीरे धीरे प्रयास करेंगे उतना अधिक आप गहरे धंसते चले जाएंगे। एक झटके में पूरी ताकत लगा दो, बाहर निकल जाएंगे। नारायण सरोवर है गुजरात में, वहां अपने राम गए तो सायंकाल का समय था, मन में विचार आया पश्चिम समुद्र है और सायंकालीन संध्या कर लें। तो वो मिट्टी जो थी वो ऐसी लग रही थी कि पक्की है, वो पक्की नहीं थी, वो कीच थी। उस समुद्र का पानी थोड़ी दूर था। उन्होंने सोचा थोड़ा चल करके जाएंगे, तो पानी तो स्वामी जी पास आ नहीं पाया। और जैसी कीच में पैर गया तब अनुभव हुआ संसार की कीच, जो बार बार शास्त्रों में कहा गया वो क्या है, संसार दलदल है। तो पैर घोंटू तक चला गया कीच में, बड़ी घबराहट भी करी, ये क्या हुआ। तो उसको धीरे से पैर को निकाला, दाहिने पैर को निकाला तो बायां और जंघा तक चला गया।
ज्यों ज्यों प्रयास करें महाराज त्यों त्यों दस्ते, कितना गहरा कीच था। फिर जो संगी साथी थे उन्होंने हाथ पकड़ करके खींचा। धीरू भाई जी हैं क्यों, अभी भी उस घटना के साक्षी एक सज्जन है। तो महाराज व्यास जी, तो व्यास जी ने वहां जो साथी थे उन्होंने हाथ पकड़ के खींचा और हमने भी कुछ जोर लगाया, तब जाके उस कीच से निकल पाए। उस घटना का जब जब स्मरण होता है तो मन में आता है कि साधक अपने भीतर से निश्चय करके अपनी शक्ति का भी प्रयोग करता है। और परम कृपालु श्री गुरुदेव भगवान हाथ पकड़कर कुछ गुरुजी ताकत लगाते हैं और कुछ कीच में फंसा हुआ व्यक्ति भी ताकत लगाता है, तो एक झटके में संसार की कीच से निकल जाता है। और धीरे धीरे प्रयास करता उतना ही ज्यादा उस संसार पंख में निमग्न होता चला जाता है। इसलिए एक क्षण में संसार के कीच से तू बाहर निकल जा। मान लो मैंने जो धामवास की पद्धति बताई है उस पद्धति से तू धामवास नहीं कर सकता है तो एक प्रश्न है कि नहीं? आपने तो बता दिया और हम नहीं कर सकते तो क्या करें फिर? बोले यदि तू इन मिथ्या विषयों को के आकर्षण को नहीं भी त्याग सकता है, उस परम वैराग्य पूर्ण रहने से वृंदावन में नहीं भी रह सकता है, तो फिर मेरी एक बात मान ले। क्या बात माने? बोले वृंदा तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनिषम अथोपास्य वृंदावने सौ। तो फिर तुम ऐसा करो, भले ही तुम्हारा चित्त विषय के विष से भरा हुआ हो, तुम्हें विषय का विष अनुभव में न आ रहा हो, उसे ही तुम अमृत मान रहे हो, तो भी घबराओ मत, चिंता मत करो। श्री वृंदावन की शरण ग्रहण करके वृंदावन का ही आश्रय लो। हे धाम, हे श्री धाम वृंदावन, आप स्वयं कृपा कीजिए। आपने कृपा करके अपने में आश्रय तो दे दिया है। हमारा शरीर तो वृंदावन में है, हमारे अंतःकरण में भी वृंदावन का साम्राज्य हो जाए। ये वृंदावन से प्रार्थना करो और श्री युगल किशोर की उपासना करते हुए तुम श्री वृंदावन का ध्यान करो। युगल किशोर की उपासना करते हुए तुम श्रीधाम वृंदावन की याद करोगे, वृंदावन का ध्यान करोगे, वृंदावन 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 रटोगे और निरंतर श्री ठाकुर जी की रसमयी मधुर लीलाओं का श्रवण करोगे, तो हमें विश्वास है कि तुम्हारा चित्त निर्विषय हो जाएगा। तुम्हारा चित्त युगल के रस से परिपूरित हो जाएगा। नाम रूप लीला धाम के रस से लबालब तेरा चित्त भर जाएगा। तू मेरी बात मान, इतना तो कर ले कम से कम। अब प्रश्न उठा, हम इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करें? बड़ी ऊंची बात। उस वैराग्य पूर्ण रहने से नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, जैसे हो तैसे ही रहो। युगल सरकार का ध्यान करो, लीला कथाओं का श्रवण करो और श्री वृंदावन की बार बार हृदय से शरण ग्रहण करो। वृंदावन की जय जयकार करो, वृंदावन को पुकारो, वृंदावन के नाम का आश्रय लो। मान लो तुम इतना साधन भी नहीं कर सकते, तब मैं तुम्हारे कल्याण का एक साधन और बतलाता हूं। बहुत प्यारी बात है महाराज जी। ये श्लोक तो वस्तुतः बिल्कुल श्लोक कंठस्थ न हो तो कम से कम इसका भाव हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाना चाहिए। श्री वाराह घाट की जय जय श्री राधे। तो हमको थोड़ा स्मरण दिलाइए, हम क्या कह दिए थे और क्या और कहना
क्या कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि यदि तुम परम वैराग्य पूर्ण रहने से वृंदावन वास की जो पद्धति है, ब्रह्मचारी जी और आगे आ जाए, यहां आ जाए महाराज जी के पास, यहां जा, वहां पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए कह रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो वृंदावन वास की पद्धति है, उस पद्धति से यदि तुम वृंदावन वास नहीं कर सकते हो, तुम्हारे चित्त में विषयों के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ है, तो भी चिंता मत करो, उदास मत हो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। युगल के नाम का जप करो, युगल की लीलाओं का श्रवण करो, रसिकों का संग करो, और बार बार व्याकुल हृदय से वृंदावन की शरण ग्रहण करो। हे श्रीधाम वृंदावन, आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता हैं, मैं आपकी गोद का बालक हूं। बालक कहां मल को धो सकता है, माता ही अपने हाथ से मल को धोती है। ये श्रीधाम वृंदावन तुझे निर्मल कर देगा, तेरे हृदय को निर्विषय बना देगा और तेरे हृदय को भगवत प्रेम से लबालब भर देगा। ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। मान लो तुम यह भी नहीं कर सकते तो क्या करो? बोले यदि तुम यह भी नहीं कर सकते हो तो मेरी बात मानकर एक काम करो। क्या करें? बोले जो वृंदावन वास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, ऐसे धाम वासियों की तुम सेवा करो। वृंदावन में नहीं रह सकते तो कोई साधु ब्रजवास करने के लिए चाहते हैं आश्रय, उनकी कुटिया बना दो, ब्रजवासी संतों की सेवा कर दो, उनके वस्त्र की व्यवस्था कर दो, उनके भोजन की व्यवस्था कर दो, किसी को भी ब्रजवास करा दो और कहो भैया तुम तो भजन करो और बाकी तो सब ठाकुर जी करेंगे। इतना भी तुम कर दो, यह साधन भी यदि तुम कर लो, किसी को ब्रजवास करा दो, तो श्री प्रबोधानंद जी कहते हैं तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, तुम्हारे हृदय की कालीमा धुल जाएगी और तुम अतिशय पवित्र हो जाओगे। इतना बढ़िया श्लोक है। साधो शक्नोसि नो चेत् सकलमपि हठात् स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनीष मथोपास्य वृंदावनेसौ तन्नामान्येव नित्यं जप सतत मथो तत्कथां संसृणुस्व श्रीमद वृंदावनस्थान श्रीमद वृंदावनस्थान अथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यै। सामर्थ्य तो हमारी नहीं है, पर इस श्लोक को जब हमने आज मध्याह्न में पढ़ा देखा तो हमारे मन में भाव जगा कि अपनी सामर्थ्य तो नहीं, पर सामर्थ्यवान लोगों से हम निवेदन करें कि ऐसे लोग यदि आपको मिल जाएं, गृहस्थ हों, विरक्त हों, साधु हों, सन्यासी हों, कोई हों, यदि उनका मन ब्रजवास का हो तो ऐसे लोगों की तुम ब्रजवास की व्यवस्था करो, उनके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करो। इतने से भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रजोगुणी जीवों के कल्याण का श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती ने कितना सरल उपाय बताया। ओ महाराज जी देखो, श्री जी की कृपा, रसिकों की कृपा, आचार्यों की कृपा, रजरानी की कृपा होगी तो यहां निवास होगा। आप हमारी बात को अन्यथा न माने। धनी मानी लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना देते हैं,
अब उनकी सफाई दफाई सुरक्षा के लिए भी तो चाहिए, तो चौकीदार नियुक्त कर देते हैं, झाड़ू पोंछा करता है। तो लाखों रुपए खर्च करके कोठी बनाने वाले को ब्रजवास नहीं मिलता, वो बंबई कलकत्ता में ही मर जाते हैं। और उस चौकीदार को जो सर्व साधन शून्य है, 2-4 हजार या 5-6 हजार रुपया जिसको बेचारे को तनख्वाह मिल रही है, उसको परिवार सहित ब्रजवास हो जाता है, भले ही छोटी कोठरी में हो, उसको ब्रजवास हो जाता है। फ्लैट बनाने वाले और कोठियां बनाने वालों को ब्रजवास नहीं होता। और वे सौभाग्यशाली हैं जिनकी संतान इतनी संस्कारित है कि अपने पूर्वजों की, अपने पिता पितामह की भजन कुटी को बचाकर रखना चाहते हैं और स्वयं भी प्रेरणा लेना चाहते हैं। हमारे पिताजी दादाजी एक निश्चित समय पर संसार त्याग कर यहाँ आकर भजन में लग गए थे, हम भी यहीं रहकर भजन करेंगे, ऐसा निश्चय यदि किसी की संतान करती है तो वो भाग्यशाली है। नहीं महाराज, स्थिति ये है, वर्तमान में भयंकर आग लगी है। बड़े बूढ़ों में जो संतों के प्रति, धाम के प्रति, नाम के प्रति निष्ठा है, आगे की पीढ़ी में वो निष्ठा नहीं है, वो बेच देते हैं। हमारे मोहल्ले में ही एक महान संत रहते थे, रामानुज संप्रदाय के, श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज, वृंदावाटिका जिनका स्थान। बड़े तपस्वी थे महाराज जी, बड़े प्रेमी थे। उन्होंने 5 पुरस्चरण गायत्री के गोदुग्ध पी करके किया उसी स्थल में रहकर, और बड़े वैष्णव थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज उनके अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर आए थे और स्वामी जी ने प्रवचन किया था। उस प्रवचन को हमने भी सुना उसी स्थल। बहुत अच्छे थे। शालिग्राम जी रखते थे, पूजा करते थे। उनके शालिग्राम जी महाराज एक दिन सिंहासन से छलांग लगा दिए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। हम लोग कूद जाते हैं तो ठाकुर जी नहीं कूदेंगे। ठाकुर जी कूद गए तो कुछ भाग उनका हट गया, तो महाराज लाल जी प्रकट हो गए स्वयं। हमने दर्शन की हुई बात बता रहे महाराज। शालिग्राम जी में से लड्डू गोपाल जी प्रकट हो गए। सुंदर नासिका, सुंदर अधर, सुंदर ठोड़ी, मुखारविंद प्रकट हो गया। बड़ी भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उनकी गृहिणी को धाम की रज मिली, उनके पुत्र को धाम की रज मिली, और पुत्री के नाम, जामाता के नाम स्थान हो गया स्वाभाविक। पिता की संपत्ति संतान को मिलती है। और वे जब आए तो मेरे पास आए, बोले महाराज स्थान ले लो। हमने कहा हम स्वयं कर्ज में डूबे, हम स्थान कैसे लें। तो हमने उनको सलाह दी कि आपके पास कोई कमी नहीं है, आप खूब धन से संपन्न हैं, तो आपके ससुर जी का ये स्थल है, सुंदर विद्यार्थियों को रख करके उनको पढ़ावें और आप भी धाम वास करें अपनी गृहिणी के सहित, तो आपके ससुर जी को, आपकी पत्नी के पिताजी को भी प्रसन्नता होगी और फिर हम आपका सहयोग करेंगे। हमने खूब समझाया महाराज जी, धाम वास कर लो आप। लेकिन उनको लगा कि अरे ये तो हमको यहाँ फंसाना चाहते हैं, और वो दूसरे लोगों को बेच बाच के चले गए। जब बेच बाच के चले गए तो श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज कई बार हमको बुलाते, बहुत स्नेह करते थे और बार बार कहते थे महाराज जी मैं आपके नाम लिख देता हूँ, आगे कोई संभालने वाला नहीं, यहाँ संत सेवा होती रहेगी, गो सेवा होती रहेगी। लेकिन केवल एक संकोच के कारण हम उनके पास अंत में जाना भी कम कर दिया कि वो कहीं ज्यादा जोर देंगे तो उनका परिवार से संबंध है, उनकी पुत्री जामाता को कष्ट होगा, किसी के मन में पीड़ा हो, ऐसा काम हमें नहीं सोचना चाहिए। तो हम इस संकोच के मारे नहीं गए उनके सामने।
लेकिन बाद में जब दूसरे लोगों को वो बेच के चले गए, तब हमारे मन में ये भाव आया कि उन संत की भावना इस समय कैसी हो रही होगी कि देखो इस स्थल का ये हुआ, इतना पुराना स्थान मोहल्ले का। तो रसिक जी के माध्यम से फिर ठाकुर जी की गाय को उस समय आवश्यकता थी, कोई जगह नहीं थी, पुरानी गौशाला जलमग्न हो गई थी, तो फिर वहां व्यवस्था ठाकुर जी ने कृपा करके की। तो नारायण, ये बात सुनाने की नहीं है, लेकिन हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप यह भरोसा मत करो कि हमने जो कोठी महल मकान बनाया है उनमें आगे हमारी संतान आकर के रहेगी। आपकी भावना है और उनकी भावना नहीं हुई तो पता नहीं बेचकर उस पैसे का क्या करेंगे, कहा नहीं जा सकता है। उनकी यह भावना भी नहीं होगी कि चलो इस महल कोठी को बेचकर हम यहीं गौ की सेवा कर दें, ब्रजवासियों की सेवा कर दें, संतों की सेवा कर दें, यह भाव नहीं होगा उनका। नारायण, तो इसलिए आप स्वयं ब्रजवास न कर सकते हो, और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो आप सामर्थ्यहीन भावुक लोग जो ब्रजवास करना चाहते हैं उनको ब्रजवास कराइए। महाराज जी, हम आपसे सत्य कहते हैं, अभी सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण ऐसे हैं बेचारे विपन्न दरिद्र, जो वृंदावन में पढ़ने आए थे, अब वृंदावन का रस लग गया, चिपक गए वृंदावन से, वृंदावन में आकर्षण है, बड़ा चुंबक है, वो कहते अब घर नहीं जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। तो यहाँ किराए का बदलते हैं, वहां बदलते हैं, गृहस्थ हैं, बड़ी कष्ट में लोग निर्वाह कर रहे हैं। हमारे मन में भी आता है कि ऐसे लोग हैं, उनको कम से कम एक एक कुटिया का भी घर बना करके दे दिया जाए, महाराज रहो जीवन भर, ठाकुर जी का भजन करो। ऐसा यदि हो जाए तो कहते हैं तुम्हारा कल्याण इतने में ही हो जाएगा। यदि तुम किसी को ब्रजवास कराकर उनके भोजन वस्त्र की व्यवस्था करके उन्हें भजन की सुविधा प्रदान करते हो तो उतने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, ये श्लोक तो इतना सुंदर है कि ये तो लिखवाने योग्य वृंदावन की दीवालों पर श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वस्तु कोटि गुणम श्रुतम, वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोत्र वासादिभिः तीर्थे वासयितु स्वयं तरति द्वौ द्वौ सयत्तारयेत् प्रेमानंद रसात्मधामनि परे वृंदावने वासकस् त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिं प्राप्नोत्यनायासतः। बोले वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के चरणों की अनायास रति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कैसे? बोले जो भाग्यशाली वस्त्र, अन्न और निवास का स्थान देकर किसी को तीर्थ में वास कराता है, श्री वृंदावन वास कराता है, वह वृंदावन वास करने वाले से भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य का भाजन बनता है। फिर से सुने इस वाक्य को, धाम के प्रति अनुराग रखने वालों को कुटिया देकर, अन्न वस्त्र देकर जो बसाता है धाम में कि भैया अब तुम यहीं रह करके भजन करो, उस व्यक्ति को धाम में वास करने से भी करोड़ों गुना फल अधिक प्राप्त होता है। इसलिए तो परम रसिकवर हरिराम व्यास जी ने कहा, जो वृंदावन छोड़े जो छुड़ावे तिन पे परे निकंद।
हरिराम व्यास जी ने कहा कि उनके ऊपर वज्र गिर जाए जो वृंदावन छोड़े अथवा छुड़ावे, उनका सर्वनाश हो जाए। तेनर राकस कूकर गदहा है, तेनर व्यासी कह रहे हैं तेनर राकस, वे मनुष्य नहीं राक्षस हैं,